साथियों नमस्कार। एंसेंट ट्रुथ नाम की हम वीडियो आपको अपलोड करते हैं। थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है बीच में, लेकिन विचारों को मैं संकलन करते हुए समाज की विभिन्न समस्याओं पर इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार रखता हूँ। भारत का जो पौराणिक ऐतिहासिक परिचय है, सांस्कृतिक परिचय है, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे भारत में अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारी हजारों सालों से, लाखों सालों से पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपराएं बहुत ही अपने आप में अनूठी हैं। और अंग्रेजी में कहा जाए तो रिचेस्ट ट्रेडिशंस हमारे यहाँ हैं, जिससे हम अवगत भी नहीं हैं और भूलते जा रहे हैं। और देखा जाए तो जो ऐतिहासिक परिचय, पौराणिक परिचय हमारे हर ज़िले में, हर तहसील में स्थापित है, लेकिन उसके महत्व को हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज की मैं समस्या जो है, वो विचार मेरा रखने जा रहा हूँ, वो है देश में बढ़ती दुर्घटनाएं। दुर्घटनाओं में टू व्हीलर्स भी हैं, फोर व्हीलर्स भी हैं, और बहुत चिंताजनक है। अभी लगभग 1.5 महीने पहले एक प्रमुख समाचार पत्र में एक आर्टिकल भी आया था, और आर्टिकल को मैंने बड़े चाव से पढ़ा था, लेकिन उसमें अंततः लेखक ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन मेरा मानना ये, सरकार हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार हर जिम्मेदार है सुरक्षा देने में, संरक्षण देने में, जीवन यापन कराने में, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम सब की भी हैं। मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। अभी 3 दिन पहले एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, जिसमें एक स्कूल बस टूरिंग के लिए जा रही थी और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेकेंड डे आया, उस बस की कैपेसिटी 40 की थी, लेकिन 82 बच्चे उसमें बैठे हुए थे। अभी पिछले साल की बात है, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गोरखपुर एक प्राइवेट बस जा रही थी और उसमें अचानक हल्ला मचा, पुलिस पीछे भागी तो पता पड़ा कि जो बस चालक ने 160 150 की स्पीड पे बस चला रहा था। लेकिन मैं समझता 40 या 50 की स्पीड बहुत तगड़ी होती है। अब 150, 140 या 120 भी मान लीजिए, तो समझ लीजिए क्या स्पीड होगी। एक्सप्रेसवे बन गए हैं, निसंदेह स्पीड होती है गाड़ी की। फोर व्हीलर्स जो कार हैं जितनी भी, उनकी स्पीड 100 किलोमीटर फिक्स किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है। लेकिन मैं खुद का अनुभव बता दूं, मेरे मित्र के साथ आ रहा था लखनऊ से, तो 140 160 पे गाड़ी चला रहा था वो मित्र मेरा। अगर टू व्हीलर्स की बात करी जाए तो मैं सबसे पहले टू व्हीलर्स की बात करूं तो टू व्हीलर्स पे मैं देख रहा हूं कि आजकल बच्चों में बड़ा गंदा शौक लग गया है कि वो ईयरफोन लगा के चल रहे हैं गाड़ी पे। अब उनको आगे पीछे नहीं पता कि ईयरफोन के अलावा गाने सुन रहे हैं, और वो आगे पीछे नहीं पता कि क्या हो रहा है। पीछे कोई बस आ रही है, पीछे कोई वाहन आ रहा है, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 से 4 सवारी मोटरसाइकिल पे बैठा के चलना एक फैशन, ये क्रेज बन गया है। शान शान समझने लगे बच्चे कि हम 3 से 4 सवारी बैठ के चल रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाने वालों पे लाइसेंस भी नहीं मिलता है। युवा बच्चे होते हैं 18 साल से 16 साल से लेकर 22 तक के, जिन पर लाइसेंस भी नहीं होता है, जहाँ तक ग्रामीण परिवेश के होते हैं बच्चे। लेकिन कौन क्या कर लेगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा इस शान में। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने प्रेस से घर पे आ रहा था तो 5 बच्चे बैठे हुए थे और मोटरसाइकिल डगमगा रही थी। अब अंधा विश्वास नहीं करे, 5 सवारी और डगमगा रही थी। मैं भी बच के चला उससे। और ये भी देखता हूँ मैं कि चाहे बस वाला हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, ट्रक वाले तो कम कहूँगा, लेकिन कार वाले या स्कूटर वाले या मोटरसाइकिल वाले इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि पहले मैं निकल जाऊँ। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ब्रेक मान लेता हूँ। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के 30 सेकंड का फर्क पड़ता होगा, लेकिन पहले निकल जाऊँ। कोई गाड़ी जा रही है, साइड से आए और सीधे टर्न मार लिया उन्होंने, और पहले निकल जाऊँ तो ठीक है, आप तो एक्सपर्ट हैं। लेकिन जो दूसरे वाहन से जो आगे निकले, वो तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। वो तो ध्यान उसका बट सकता है, चौंक सकता है, और चौंकने में कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर आप लड़ने चले जाएँ उससे कि तूने मेरी ठोक दी। अभी उस समय जा रहा था, मैं अपनी कार से जा रहा था, सदर की बात है,
एक मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे बैठे हुए थे और मैं गाड़ी को टर्न दिया सीधे हाथ की तरफ। इतनी देर में एक मोटरसाइकिल पे आया व्यक्ति, 2 बच्चे पीछे बैठे हुए थे, उसने गाड़ी, और बगल में ई रिक्शा चल रहा है और उस बीच में से उसने गाड़ी आगे निकाल दी। मैं चौंका और संभाला अपने आप को। तो क्या, एक प्रश्न मैं करता हूँ आप लोगों से, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं दुर्घटना रोकने की? सरकार आगे रोकेगी कि नहीं भी आगे मत निकलो, नहीं भी 4 मत बिठाओ, जल्दीबाजी मत मचाओ? सरकार रोकेगी। सारे काम सरकार के हैं और तुम्हारा काम जो है नियम बिगाड़ना, अपनी मनमर्जी करना, शान दिखाना। बच्चों से पूछता हूँ, अगर इतनी शान उनमें है मोटरसाइकिल पे 5 सवारी 4 सवारी बैठा करके और 80-90 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाने की, तो भैया तो बहुत शेर हो, तो जाके सीमा पे जाके बंदूक हाथ में लेकर के वहाँ तैनात हो जाओ। कितनी शेर दिल तुम हो तब पता पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी तो स्वयं को भी होगी ना, परिवार को है कि नहीं है? दुर्घटना हो जाती है तो साहब वो मुआवजा लाओ सरकार से। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि दुर्घटना जो मोटरसाइकिल से हो रही हैं, अगर उसमें जो वाहन चला रहा है उसका लाइसेंस चेक कर लो तो लाइसेंस नहीं होगा। कितनी सवारी है, सिरसागंज की बात है, करीबन कई साल हो गए, माँ ट्रक के नीचे एक मोटरसाइकिल आ गई, 3 सवारी बैठी हुई थी, हाईवे है। अब बहुत से लोग, अरे साहब हाईवे बन गया है, स्पीड तेज होती है तो दुर्घटना तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो मेरा प्रश्न उनसे है कि जिस समय सिंगल रोड हुआ करते थे या 2 वे रोड हुआ करते थे उस समय दुर्घटना नहीं होती थी क्या? खराब रोड होते थे उस समय दुर्घटना नहीं होती थी क्या? और मैं दुर्घटनाओं को उल्लेख वो कर रहा हूँ जो कि अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं, जिनकी FIR हो रही हैं, जो डेली की बढ़ंत हो जाती है, डेली के जो बढ़ते रहते हैं, उनकी आप कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड कोई नहीं है। तो बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए खुद को सोचना पड़ेगा। परिवार में बड़े होने के नाते बच्चों को समझाना पड़ेगा। ये नहीं कि माँ घर बैठी हुई है और उसको नहीं पता है कि बच्चा कैसे स्टाइल से, स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है और दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो गाली दे रही सरकार को और गाड़ी वाले को, गाड़ी के तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ी वाले से पैसे वसूल रहे हैं। ये एक नैतिकता नहीं है। जिम्मेदारी आपकी भी है, आप सड़क पर चल रहे हो, जितनी जिम्मेदारी, जितना सड़क पर चलने का अधिकार आपका है, उतना ही सड़क पर चलने का अधिकार वाहन चालक का भी है। चाहे 4 पहिया हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रैक्टर वाला हो। ट्रैक्टर वालों को देखता हूँ गाँव के लोगों को कि स्पीड की ट्रैक्टर की 15-20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए, लेकिन सब 40-40 पे बढ़ा रहे हैं। अब ट्रैक्टर सड़क पर चलेगा तो जम तो लेगा ही लेगा। और सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार बहुत अच्छे रोड बना रही है, पेरीफेरल रोड बनाया है दिल्ली की चारों तरफ, जो चारों तरफ NCR में टच होता निकल रहा है। और आगरा में रिंग रोड बनाया है जो मथुरा से कनेक्ट होकर ग्वालियर के सीधे निकाल देता बाईपास। तो उसमें मैंने अधिकारी को ट्वीट भी किया है कि उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे जॉइंट आते हैं और जॉइंट पे उछाल मारती है गाड़ी। पेरीफेरल से मैं आ रहा था, मार्च की बात है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी और बच्चा मेरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तो मैं उसको रोक रहा था तो गाड़ी जंप मार रही थी। पेरीफेरल के लिए बारे में मैंने तुरंत, जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, जिनको सड़क निर्माण में बड़ा अपना एक्सपर्टीज़ है और बहुत अच्छी सड़कें बनवा रहे हैं, वो प्रयास करते हैं, खुद तो बनाते नहीं हैं, कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो मेरा अनुरोध है नितिन गडकरी साहब से कि एक बार पेरीफेरल पर चल के देखें 80-90 की स्पीड में, तो वहाँ पता पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा इस गाड़ी जॉइंट पे जंप मारती है। तो जंप मारेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो बहुत सी बातें हैं, सरकार को बैठे इंजीनियर्स को सोचना पड़ेगा। जैसे आगरा में मैं जहाँ रहता हूँ, ग्वालियर रोड है, रोहतास से लेकर के और सेवला जाट तक का भी बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद में, बहुत ही मेहनत करने के बाद में पिछले साल 21 में रोड का निर्माण हुआ। गड्ढेदार रोड थी और 21 से अब दूसरा 21 आया है, लेकिन मधुनगर से आ गए गड्ढे बन गए बड़े बड़े। सेवला पे जो PS गार्डन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि साइड में ड्रेनेज नहीं है, नाले पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़क पर पानी का एक ईंट उखड़ी नहीं तो शाम तक वो पूरा 6 फुट का, 7 फुट का, 8 फुट का गड्ढा हो जाता है। तो जिम्मेदारी हर वर्ग की है, सुरक्षित चलने की, सुरक्षित चलवाने की।
अब मेरी भावना समझ गए होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि परिवार वालों से कि अपने बच्चों को संभालें, ज़्यादा स्टाइलिश एक्टिंग से रोकें। डिपार्टमेंट से कहूँगा कि थोड़ा सा जिम्मेदारी निभा करके संवेदनहीन ना बने, संवेदनता के साथ अपने कार्यों को निर्वहन करें, दायित्वों को निर्वहन करें। बस इसी के साथ मेरा ये संदेश है। मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया है, और कुछ पक्षों को बुरा लगना चाहिए। अगर बात दिल में चुभेगी तो सोचने विचार करना आपको पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।